हेलो फ्रेंड, मेरा नाम कैप्टन इरफान और आज का टॉपिक है जीपी रेटिंग के बारे में। अगर आपने 10th या 12th कंप्लीट किया है और आप अपना करियर मर्चेंट नेवी में बनाना चाहते हैं और आपको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट रहेगी वो मैं इस टॉपिक में क्लियर करने की कोशिश करूँगा। जैसे कि आपकी एज क्या होनी चाहिए, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, आपको कौन सी एकेडमी चूज़ करनी पड़ेगी, ये XYZ जो भी है मैं इस वीडियो में कवर करने के लिए ट्राई करूँगा। अगर इन केस मेरे से अगर कुछ टॉपिक छूट जाता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। तो फ्रेंड, आपने मर्चेंट नेवी के बारे में तो काफ़ी सुना होगा और ये वीडियो खासकर बिगनर्स के लिए है। जो लड़के लोग अपना 10th कंप्लीट कर चुके हैं या 12th अपना कंप्लीट कर चुके हैं, अगर उनको मर्चेंट नेवी में अपना करियर बनाना है तो वो क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी। तो आपकी क्वालिफ़िकेशन 10th या 12th कंप्लीट होनी चाहिए, अबव 50% होना चाहिए। इंग्लिश कंपलसरी है। इंग्लिश इसलिए कंपलसरी है क्योंकि मर्चेंट नेवी एक ऐसा फील्ड है जो वर्ल्ड वाइड होता है। आपको हर एक कंट्री में जाना पड़ेगा, तो उसके लिए इंटरनेशनल लैंग्वेज आना ज़रूरी है। और जैसे कि आपके शिप में ज़रूरी नहीं है कि इंडियन ही रहे, अदर कंट्री के भी रहते हैं, जैसे फिलीपींस के हो गए, इंडोनेशिया के हो गए, थाईलैंड के हो गए, मतलब ऐसे अलग अलग कंट्री के लड़के लोग आपके साथ में रहेंगे। तो उनसे कम्युनिकेट करने के लिए आपको इंग्लिश आनी बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया एजुकेशन के बारे में। दूसरा, फिटनेस के बारे में मैं बता देता हूँ। मेडिकल फिटनेस के बारे में, ये आपको फिट होना चाहिए फिज़िकली और मेंटली दोनों। जो आई साइड है, आई साइड आपकी 6/6 होनी चाहिए या 6/9 भी चलेगी, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। एक चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिप में खासकर नेविगेशन के टाइम में आपको जो कलर्स होते हैं वो आपको साफ दिखने चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर जैसे नेविगेशन के टाइम में हम लोग जो आगे देखते हैं तो वो हम लोग लाइट, जैसे रेड लाइट हो गई, ग्रीन लाइट हो गई, वाइट लाइट हो गई, ये सारी चीज़ों से हमको जज करना पड़ता है कि सामने वेसल किस तरफ में जा रहा है। तो आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए और मेडिकल फिट होना चाहिए, नॉर्मली होता है। उसके बाद में फिर मेडिकल हो गया, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गई, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बता देता हूँ एकेडमी के बारे में। कई लोगों को डाउट होगा कि सर आप एकेडमी में हम लोग कहाँ पे जाएं, कैसे चूज़ करें। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, हर एक ज़्यादातर मेट्रो स्टेट में हमारी ये मर्चेंट नेवी की एकेडमी होती है। आपको जस्ट सर्च करना पड़ेगा एकेडमी के बारे में। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे कि बॉम्बे में है, दिल्ली, कोचीन, विशाखापट्टनम, कलकत्ता, लखनऊ, ये सारी जगह पे मरीन एकेडमी स्टार्टेड हो चुकी हैं। पुणे में भी है। लेकिन आपको भी एकेडमी ज्वाइन करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी लेनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको एकेडमी में जाना पड़ेगा, उधर जो लड़के लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं उनसे भी आपको मिलना पड़ेगा, मिलजुल के उनसे पूछना पड़ेगा कि एकेडमी कैसी है। ये नहीं कि कोई एजेंट ने बोल दिया कि जाइए मैं आपको 20,000 दे दीजिए, मैं आपको इस एकेडमी में दे दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। एजेंट के चक्कर में आप ना पड़े, डायरेक्ट आप एकेडमी में जाइए, एकेडमी वालों से बात कीजिए। टोल फ्री नंबर भी होते हैं उनके, जो रिसेप्शन पे बैठे रहते हैं वो भी आपको सारी गाइड करेंगे। एडवांस में कोई भी आपसे फ़ीस वगैरह नहीं ली जाएगी। बस ये याद रखिए कि जो जीपी रेटिंग कोर्स होते हैं वो 6 महीने की ड्यूरेशन होती है उसकी।
ठीक है। और वो ड्यूरेशन आपको पूरी कंप्लीट करनी पड़ेगी। उससे पहले जो एग्ज़ाम होगा एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसकी फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी। और एंट्रेंस एग्ज़ाम भी नॉर्मली एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपने 10th में या 12th में क्लियर किया होगा, तो वही सब नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं ये कह रहा हूँ कि एकेडमी सबसे अच्छी होनी चाहिए। मैं किसी भी एकेडमी का नाम नहीं लूँगा, पर यह है कि मैं आपको ये बताऊँगा कि एकेडमी में प्लेसमेंट भी होती है। और जैसे आप एकेडमी से पास आउट होते हैं तो एकेडमी की कोई गारंटी नहीं रहती कि आपको मतलब ऑन बोर्ड वो भेजें। कभी कभी काउंसलिंग के लिए जो बड़ी एकेडमी रहती हैं वो कंपनीज़ वाले आते हैं, वो इंटरव्यू वगैरह लेते हैं। जो सर्वेयर वगैरह रहेंगे वो आपका इंटरव्यू लेंगे। अगर आप बेस्ट हैं तो डेफिनेटली वो आपको रिकमेंड करेंगे अपनी कंपनी में जाने के लिए। तो पढ़ाई के ऊपर में आपको काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप अच्छा फ्यूचर में ग्रो करना चाहते हैं तो आपको मर्चेंट नेवी में अगर स्टार्टिंग जो रैंक है वो जीपी रेटिंग का ही होता है। या तो फिर अगर आप बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं तो आप डेक कैडेट के लिए जाइए, या तो मरीन इंजीनियरिंग होती है उसके लिए जाइए। तो ये दोनों जो टॉपिक हैं ये दोनों मैं अलग वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। अभी मेरा खास टॉपिक ये चल रहा है कि जीपी रेटिंग के बारे में। तो जीपी रेटिंग का 6 महीने का आपको पूरा कोर्स आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। एकेडमी आपको चूज़ करनी पड़ेगी जो आप सबसे बेस्ट एकेडमी है उसमें आप जाइए। हाँ, अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम में आप क्लियर नहीं हो पाते तो दोबारा एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की कोशिश कीजिए। हर बंदा फर्स्ट टाइम में क्लियर नहीं हो पाता, उसको भी मतलब टाइम चाहिए रहता है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम क्लियर नहीं हुए तो निराश मत होइए, दोबारा पढ़ाई कीजिए, आपको नॉलेज मिल जाएगा कि ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और उसके बाद में फिर आप दोबारा ट्राई कीजिए। सबसे पहले आपको गूगल के ऊपर में लिखना पड़ेगा मरीन एकेडमी के बारे में। मरीन एकेडमी के बारे में पूरी लिस्ट आ जाएगी आपके पास में। तो हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप एकेडमी के थ्रू आपको मिल जाएगी। आपको जो भी डाउट रहेगा एकेडमी में, जैसे एकेडमी की फ़ीस क्या रहेगी, मेडिकल का क्या रहेगा, और रहने खाने पीने का, वो सारी चीज़ें जो भी आपको छोटा मोटा डाउट रहेगा वो सब आप उनसे कॉल के ऊपर में सारी जानकारी आप उनसे ले सकते हैं। तो जब आप ये पूरा 6 महीने का ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो 6 महीने कंप्लीट करने के बाद में फिर आपको शिप ढूंढनी पड़ेगी। एकेडमी वाले क्या है, सिर्फ आपको ट्रेनिंग कराएंगे, ट्रेनिंग कराने के बाद में वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करा देंगे। जैसे कि इसमें सीडीसी हो गया और सारे कोर्सेज हो गए, ये सारी चीज़ें आपको मतलब पूरा तैयार करके मतलब दे दिया जाएगा। फिर आपको शिप सर्च करनी पड़ेगी। जो जहाज़ होती है वो ढूंढने में कभी कभी टाइम लग जाता है, तो उसमें भी कभी हिम्मत मत हारिए, शिप मिलेगा ज़रूर। बहुत कंपनीज़ हैं, एक कंपनी में नहीं होता, दूसरी कंपनी में ट्राई करिए, तीसरे कंपनी में ट्राई करिए, हिम्मत मत हारिए। क्योंकि आपने कोर्स कंप्लीट किया हुआ है, आपके पास में सारी क्वालिफ़िकेशन है, तो फिर आप शिप पे जाने के लिए मतलब समझ लीजिए पूरा तैयार हैं आप। तो हिम्मत कभी मत हारिए, आप शिप के लिए स्ट्रगल कीजिए, आपको डेफिनेटली जॉब मिलेगा। और जो आपका पहला रैंक होता है, मैं ये क्लियर कर देता हूँ, जो आपका पहला रैंक होता है वो ओएस होता है। अगर आप डेक के ऊपर में जा रहे हैं, जो होता है ऑर्डिनरी सीमैन का होता है। और जो अगर आप इंजन में जा रहे हैं तो वो होता है वाइपर का। वाइपर होता है इंजन में, इंजन के सारे काम जो छोटे मोटे मेंटेनेंस वगैरह का, जो भी मतलब ऑफिसर्स, चीफ इंजीनियर या सेकंड इंजीनियर साहब जो भी बोलेंगे आपको, तो वो आपको करना पड़ेगा। और वैसे ही डेक के ऊपर में अगर आप ओएस में जा रहे हैं तो जैसे चीफ ऑफिसर हो गए और कैप्टन साहब हो गए, जो भी ये आपको ड्यूटीज़ देंगे वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। अभी आप समझ लीजिए कि आपको 9 महीने तक में आपको समझ लीजिए आपको ये ट्रेनिंग पीरियड ही है। ओएस मतलब ऑर्डिनरी सीमैन मतलब सारी चीज़ें मतलब अभी आपको प्रैक्टिकली मिलेगी। तो उसके बाद में जब आप 9 महीने के बाद में कोशिश कीजिए कि और आप जहाज़ में मतलब रहें, जितना टाइम रहेंगे उतना आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। आने के बाद में फिर आप एमएमडी में अप्लाई कीजिए। एमएमडी में अपनी रिकॉर्ड बुक वगैरह सब शिप के ऊपर में ही क्लियर करके आइए। उसके बाद में जब आप यहाँ पे बॉम्बे में या कहीं पर भी एमएमडी में आप जाएंगे, एमएमडी में जाने के बाद में आप वॉच कीपिंग के लिए अप्लाई कीजिए। वॉच कीपिंग जब आपको मिल जाएगा तो एज आप एबी बन जाएंगे, यानी एबल सीमैन।
ओएस के बाद में एबल सीमन, उसके बाद बोसन आता है। तो बोसन के रैंक पे भी आप सेल कर सकते हैं जब आपको एक्सपीरियंस पूरा मिल जाए। अगर आप ऑफिसर लाइन में फिर आप कन्वर्ट होना चाहते हैं तो फिर आप वहाँ से भी अपना सी टाइम पूरा जब आपका हो जाएगा तो आप ऑफिसर का एग्ज़ाम दीजिए। थर्ड ऑफिसर का एग्ज़ाम होता है। थर्ड ऑफिसर के बाद में फिर सेकंड मेट, चीफ मेट, फिर कैप्टन। जैसे आपने अपना एग्ज़ाम क्लियर किया तो फिर आप ऑफिस अपनी जो रैंक्स हैं उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, क्रू के रैंक को कन्वर्ट कर सकते हैं ऑफिसर के रैंक में। तो इस तरीके से आप जीपी रेटिंग कोर्स में जाइए, 6 महीने ट्रेनिंग कीजिए, बढ़िया ट्रेनिंग कीजिए। उसके बाद शिप पे अपना सी टाइम निकालिए। सी टाइम निकालने के बाद में फिर ये सोचिए कि मेरे को ऑफिसर बनना है। उस लेवल से मतलब आप शिप पे रहिए, हर चीज़ मतलब सीखिए। सॉरी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इन केस मैंने इसमें कोई टॉपिक मिस कर दिया हो या छूट गया हो मुझसे, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।